और आज हम एक खूबसूरत सी फ़िल्म लेकर आए हैं। कुछ फ़िल्में दोस्तों ऐसी होती हैं जो पर्दे पर कहानी नहीं कहती बल्कि अपने गीतों, अपने किरदारों और अपनी खूबसूरत यादों के साथ दिल में बस जाती है। तो आज की जो फ़िल्म है वो भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी फ़िल्म जिसमें प्रेम है, जुदाई है, इंतज़ार है और फिर रिश्तों को एक नया मुकाम देने की कहानी है। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रीदेवी, उनके साथ ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। समझ चुके होंगे कि आज हम कौन सी फिल्म आपके लिए चुनकर लाए हैं, और अगर आप समझ ही गए हैं तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से अपने जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी IPRadioDelhi@gmail.com। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा सिर्फ एक गीत और ढेर सारे सही जवाब। फिल्म ही ऐसी है कि आपको पहचानने में बिल्कुल देर लगनी ही नहीं थी। और जब भी हिंदी सिनेमा में निखरते प्यार, स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों और सफेद शिफॉन साड़ियों की बात होती है तो दिमाग में बस एक ही मास्टरपीस नाम आता है, यश चोपड़ा साहब की सदाबहार फिल्म चांदनी। साल 1989 में रिलीज चांदनी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक एहसास थी। 80 के दशक में जब सिनेमा में सिर्फ एक्शन और डिस्को का दौर था, तब यश जी ने इस विशुद्ध लव स्टोरी से मोहब्बत का एक नया दौर शुरू किया। और उस दौर ने, उस कहानी ने, उस फिल्म ने सफलता की वो ऊंचाइयां चूमी जिसकी यश साहब को भी शायद सुनकर वो भोला मासूम सा चेहरा जिसे निभाया था श्रीदेवी जी ने। जी हाँ, श्रीदेवी का चांदनी वाला किरदार मासूमियत, चंचलता और भावनाओं से भरा हुआ था। वही ऋषि कपूर ने रोहित का किरदार निभाया और विनोद खन्ना ने ललित की भूमिका निभाई। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका संगीत। फिल्म के संगीत ने चांदनी को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक संगीतमय याद भी बना दिया। और आज भी इस फिल्म के गीत याद किए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और इन गीतों को संगीत दिया था शिव हरी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। जी हाँ, इस फिल्म में श्रीदेवी की अदाएं, उनकी चंचलता और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने गीत को, जितने भी गीत उनके ऊपर पिक्चराइज किए गए थे, वो उन सभी को यादगार बना दिया। चाहे आप इस गीत को ले लीजिए, जब भी चांदनी का जिक्र होता है तो ये गीत तो जहन में आते ही है। मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं, या तेरे मेरे होठों पर, हर गाने में वो कशिश है जो आज की युवा पीढ़ी को भी आकर्षित करती है। इस फिल्म का जो माहौल था और इसके जो किरदार थे, वो इनकी जो भावनाएं थी उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती है। और एक फैमिली फिल्म के रूप में आप कभी भी इस फिल्म को एंजॉय करते हैं। चांदनी में श्रीदेवी ने सिर्फ अभिनय नहीं किया था बल्कि अपने हाव भाव, नृत्य और संवाद अदायगी से भी किरदार को जीवंत बना दिया था। उनकी सफ़ेद और हल्के रंगों वाली साड़ियों का जो अंदाज था उस समय खूब लोकप्रिय हुआ। चांदनी लुक, इसने फैशन में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। यश चोपड़ा की फिल्मों में तो खूबसूरत लोकेशन आप जानते हैं कि होती ही हैं। संगीत और प्रेम कहानी का भी जो मेल होता है वो अद्भुत होता है। और यही सब कुछ सीखा श्रीदेवी तो बाद में उन्होंने लिया जब रेखा ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी पिछली फिल्म सिलसिला में उन्होंने रेखा के किरदार को जब देखा था और जिस तरीके से रेखा ने इस किरदार को निभाया था, तो वो उस किरदार का नाम चांदनी रखना चाहते थे। हालांकि रेखा ने कुछ कारणों से इस रोल को करने से मना कर दिया और फिर खुद ही उन्होंने श्रीदेवी का नाम सुझाया। इसके बाद ये रोल ऑफर किया गया श्रीदेवी को और ये उनके करियर का सबसे यादगार रोल बन गया। अनिल कपूर से भी पहले इस जो ऋषि कपूर साहब ने रोल प्ले किया था उसके लिए बात की गई थी। जब कास्टिंग चल रही थी उस समय ऋषि कपूर और अनिल कपूर दोनों फिल्म का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन अनिल कपूर साहब को जो रोल दिया गया था वो बाद में ऋषि कपूर साहब ने निभाया। और अनिल कपूर व्हील चेयर पर बैठने वाले अपाहिज का किरदार नहीं निभाना चाहते थे, जिसे बाद में विनोद खन्ना साहब ने निभाया था, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में यश जी ने ऋषि कपूर को रोहित का और दूसरा जो ललित का किरदार था वो विनोद खन्ना साहब को दिया। तो भाई
ये थी कुछ खास बातें। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत की जो संदेश है उनकी भी झड़ी लगी हुई है। वक्त अब आ गया है कि उन संदेशों को भी हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिल्म से जुड़ी कुछ और भी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। चांदनी, जैसा कि नाम से है, यश चोपड़ा चाहते थे कि चांदनी फिल्म, पूरी फिल्म सफेद रंग के कपड़े इसमें पहने जाएं, क्योंकि उनके लिए जो सफेद रंग है वो पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक था। हालांकि श्रीदेवी इस बात से सहमत नहीं थी। उन्हें लगा था कि ये लुक स्क्रीन पर काफी फीका और बोरिंग लगेगा। यहाँ तक कि श्रीदेवी की मां ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि सफेद रंग को त्योहारों या और खुशी के मौके पर शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यश जी के भरोसे पर श्रीदेवी मान गई। फिल्म रिलीज होने के बाद श्रीदेवी की वो सफेद साड़ियां और चूड़ीदार सूट पूरे देश में एक बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया था। इस फिल्म में कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म को, जहाँ तक कि कई सारी हीरोइंस से जब बात की गई थी तो उनके दिमाग में यही था कि ये जो फिल्म है वो श्रीदेवी जी को ही केंद्र बिंदु, उनको दिमाग में रखकर बनाई गई है, और शायद वो अगर इस फिल्म में कोई भी काम करेंगी तो वो इतना नाम नहीं कमा पाएंगी। एक छोटा सा केमियो रोल था जिसके लिए यश जी ने माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी और माधवी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, लेकिन सबको पता था कि पूरी तरीके से यह फिल्म सिर्फ केंद्रित है तो श्रीदेवी पर, और वो किसी भी तरीके का छोटा रोल नहीं करना चाहती। लेकिन बाद में जूही चावला ने इस रोल को खुशी खुशी स्वीकार किया। यश जी ने उनके इस व्यवहार से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म, जो कि 1993 में आई थी फिल्म डर, उसमें जूही को मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत, और साथ ही साथ आपके पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, सिद्धार्थ गौड़ा ने, अनीता ताई हेमरामणि शेंडे जी ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं, रितिका मिस्किन बाणी जी हमारे साथ पूरे परिवार के साथ सोलापुर महाराष्ट्र से हैं, पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं, बचिंग रोड मंडी मड्डवाली से राजेंद्र नागर अंजू जी, मोहित जी हमारे साथ हैं, और हजिंदर सिंह भाटिया एंजल जी हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हैं, मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ वरुण अमरावती महाराष्ट्र, वडोद अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांसा निर्मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक जी हैं, नादेड़ से शंकर लाल जायसवाल गणेश शुभम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरब ज्योति रानी गुरमीत हैं, और सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश पहाड़गंज मुल्तानी ढांसा निर्मोहन उषा मोहन जी का है, और अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या जी हमें सुन रहे हैं, अजीत भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ प्रमीला जी के साथ वीरनगांव गुजरात से जुड़े हुए हैं, बटिंग खेड़ा पंजाब से मिंचू टोमस पिंकी लवली हमारे साथ हैं, और इब्राहिम सद्दाम हमें, नाजिया सैयद मसरूर जी हमें सहारनपुर से सुन रहे हैं, मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जी अपने परिवार के साथ हैं, इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवानगंज जी हमारे साथ हैं, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी हमारे साथ हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं, शिवा गोप प्रेम गोप जी हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से सुन रहे हैं, और ये संदेश हमारे पास बबलेश पवार जी का है। बबलेश जी, आपने भी बहुत बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है, शुक्रिया। ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से डेनी पमार और मनीष जी के साथ हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश योगेश सर्व जी का है, सर्वा आशा जी, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और ये संदेश हमारे पास जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ प्रकाश जी का आया हुआ है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं, देवशंकर तामुरिया जी, अदेव जी डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, फारूक अली खान हमारे साथ हैं, मोहाली पंजाब से गुरमीत तंगोरी, जसवीर कौर जी हमें हैं जुड़े हुए हैं, संबलपुर काकेट से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव जी हमें सुन रहे हैं, संदीप मक्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब वक्त नहीं है और ढेर सारे संदेश हैं। अगर किसी का संदेश छूट गया है तो हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ संदेश और ले लेती हूँ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हैं, नलवेश्वर नगर से पीएस नवानकर जी जुड़े हैं,
और सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौर जी हैं और बाकी कुछ संदेश हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। और अब आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आज की एक खूबसूरत सी फिल्म उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर देखी होगी, और अभी भी किसी कारणवश आप चूक गए हैं, रह गए हैं, तो वक्त निकालिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। अगली मुलाकात फिर एक नई फिल्म के साथ होगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। 2:30 पर प्रोग्राम एक की कलाकार लेकर आपकी